अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। ये वर्चुअल दुनिया है जिसका नाम मेटा, पहले इसे मेटा फिजिक्स कहते थे। एक वो दुनिया जिसे तीसरी दुनिया कहते हैं, आप इसे मेटावर्स फेसबुक कहें, यूं कहें कि ये इंटरनेट की वो जदीद दुनिया है जहां हम आने वाले दिनों में दाखिल होंगे। मेटावर्स क्या है कि आप यूं समझिए कि कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, उसमें दाखिल हुए हैं, वहां जाकर आपने हेडफोन लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं और आप ख्याली तौर पे एक दुनिया में दाखिल हो गए। वहां जाके आपने कहा मुझे गन दें, आप जंग पे चले गए। वहां जाके आपने कहा मुझे मेडिटेशन करनी, मैं थक चुका हूं, तो आपको इर्द गिर्द मेडिटेशन का माहौल होगा, गाने चल रहे होंगे, आपको मुट्ठियां भरी जा रही होंगी। आप कहेंगे कि अब मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूं, तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे। यानी एक ऐसी ख्याली दुनिया जहां आप वो जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। और ये समझें कि फ़िलहाल तो अमीर लोगों की दुनिया है। वहाँ मुख्तलिफ लोग मेटावर्स पे अपना अकाउंट बना के तो काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ मी टू मुहिम का एक पहला केस दाखिल हुआ। मी टू मुहिम ये थी कि एक औरत ने ये कहा कि इसने मुझे सेक्सुअल हरास किया है या माजी में किया था। दूसरी औरत ने कहा मुझे भी इस प्रोड्यूसर ने कहा। तीसरी ने कहा मुझे उसने किया था, इस एक्टर ने किया था। तो ये एक मुहिम शुरू हो गई जिसमें जिसके साथ ज़्यादती हुई थी उससे उसने अपना नाम ले दिया। इसी तरह का एक वाक़या ओलंपियन के साथ भी पेश आया था कि एक कोच था और वो लोगों को ओलंपिक्स खाता था और वो छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप करता था। तो एक ओलंपियन, एक लड़की जो वकील बन गई, उसने उस पर केस किया और काफ़ी सालों के बाद साबित कर दिया कि ये ज़्यादती करता था बच्चों के साथ। तो उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें ये बताना था कि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, बड़े भी हो जाते हैं। इसी तरह का ये केस है। नैना इसका नाम है, नैना पैटेल। और इसने कहा कि मैं जैसे ही मेटावर्स में दाखिल हुई, मैंने अपना सेटअप लगाया, तो मुझे अभी दाखिल हुए 60 सेकंड भी नहीं हुए थे कि मेरा 4 लोगों ने मिलके रेप कर दिया। दरअसल जब आप मेटा फेज़ में जाते हैं तो आपका हाफ जिस्म का एक मुजस्मा बन जाता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। आप जो जो कमांडे देते हैं वो कमांडे मानता जाता है और वो आप परफॉर्म करता है। आप किसी को मार रहे हैं, मार खा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो आपका जिस्म है। तो कहती मेरे अवतार के साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया है। और मेटाफिजिक्स के देखभाल करने वालों ने इससे माजरत की है कि हम इसका चेक एंड बैलेंस करेंगे। कहते हैं कि 2005 तक इंसानी दुनिया मेटाफिजिक्स फेज़ की दुनिया हो जाएगी। इंसान लोहे का बना दिया जाएगा, इंसानों के रोबोट होंगे जो इसकी जगह ले लेंगे, जो वही काम करेंगे जो इंसान करते हैं, इंसानों के साथ सेक्स करेंगे, खाने बनाएंगे। और यूँ समझे कि वो दुनिया पागलों की दुनिया होगी। हम जब 31 साल बाद समुद्री पानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और पानी की ज़्यादती की वजह से पहले हम 5 आयरलैंड खो चुके हैं और बाकी के 3 भी खो देंगे। कितने? 31 साल बाद, सिर्फ तकरीबन 28 साल बाद कहें। और 2050 में 50% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और 70% लोग शहरों में चले जाएंगे और हर तीसरे बंदे को नज़र की कमज़ोरी का सामना होगा। और 31 साल बाद आप बाज़ारों में घूमकर हैरान होंगे कि सारी दुनिया मुख्तलिफ प्लैनेट पर जा रही है। 31 साल बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और आप कहेंगे मुझे दूसरे शहर जाना है, वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके उस शहर भेजेंगे, वहाँ जाके आप फिर बंदा बन जाएंगे। जगह जगह ऑक्सीजन ख़रीदने के स्टॉल लगे होंगे और आप वहाँ जाके ऑक्सीजन की कमी होगी, माहौल में इस कदर आलूदगी हो जाएगी और आप वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। जिस तरह से साइंस जिद्दत से जिद्दत इख्तियार करती जा रही है, हर चीज़ मेटा की तरफ जा रही है और आए दिन ऐसा होगा कि लोग घर बैठे प्रेग्नेंट हो जाएंगे, इस तरह के वायरस मूव करेंगे। ये बातें आज तो लगती हैं साइंसी। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से वो कहता था ना व्हाट्सएप पे, मैंने उसकी तस्वीर देखी, मैंने बातचीत की थी और हम कहते थे झूठ मारता है, ये लगती हैं झूठ। लेकिन आने वाले दिनों में ये बातें हकीकत का रूप ले सकती हैं। जिस कदर साइंस तरक्की कर रही है, आपने हाथ पर घड़ी बांधी होगी, आप बटन दबाएंगे और फ़ज़ा में आपका फ़ोन खुल जाएगा। आपने जो जो फंक्शन करने हुए, कॉल करनी हुई, वीडियो देखनी हुई, आप वो चीज़ें परफॉर्म कर सकेंगे और उसी तरह से आप उस घड़ी को बंद करेंगे और आपका फ़ोन बंद, लैपटॉप बंद। यूँ समझे कि हर चीज़ वर्चुअल हो जाएगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फ़िलहाल तो मेरे लिए हैरान कुन है कि किसी के साथ रियल वर्ल्ड में, असल में स्क्रीन पे बैठे हुए रेप हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ बुक पॉलिटिक्स के साथ, ताकि इस तरह की दूसरी खूबसूरत वीडियो आप तक मिलती रहें और हम और आप दोस्त बन जाएं और जदीद वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है हम और आप एक दूसरे से शेयर